कैसा हराया कि उन लोगों के घमंड की धज्जियां उड़ाई है आपने जिनको लगता था कि हम ताल्लुक के मोहताज है, बट वो लोग ये भूल गए कि हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के मोहताज है, किसी के बाप के मोहताज नहीं है। और ये अय अल्लाह तेरा जो भी फैसला, हम सजदे में गिर कर तेरे फैसले को कबूल करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस जश्न को मनाओ, इस जश्न को खूब मनाओ, लेकिन इस बात को ना भूलो, लम्हों ने खता की थी तो सदियों ने सजा पाई है। एक लम्हे की खता, एक गलत आदमी या गलत उम्मीदवार या गलत जमात के लिए अपने वोट का इस्तेमाल, फिर 5 बरस तक इंतजार। ऐसा ना करो कि जालिम मुसल्लत हो जाए और मजलूम दब जाए। ऐसा ना हो कि आपका एक लम्हे की खता हमारे रोशन मुस्तकबिल को अंधेरे में डुबा दे। ऐसा ना हो कि हमारे एक लम्हे की खता नए उमंगों को, नई उम्मीदों का खत्ल न कर दे। मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं, नए इनकलाब, नए जोश, नए जुनून, नई फिक्र, नए हौसले और नए अज़्म का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। अब वक्त आ चुका है पुराने लोगों को, पुरानी बातों को, पुरानी शेर शायरी को अब भुलाने का वक्त आ चुका है। शेर शायरी, मुशायरे हमको नहीं चाहिए। हमको रोजी चाहिए, हमको रोटी चाहिए, हमको ये आलूदगी से नजात चाहिए, हमको हमारे बच्चों के तालीम के लिए मदरसे चाहिए, हमको हमारे बीमारों के इलाज के लिए दवाखाने चाहिए, हमको साफ और पाक रोड चाहिए, हमारे बच्चों को खेलने कूदने के लिए प्लेग्राउंड चाहिए। हम आज क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं। और आज अगर मैं यहां खड़ा हूं तो यही बात आपके सामने करने के लिए खड़ा हूं। नए जोश, नए उमंग, नए इरादे, नए अज़्म, नई हिम्मत, नए जुनून के साथ में गोवंडी में एक नौजवानों का एक बड़ा लश्कर तैयार हुआ है जो आपकी हक की लड़ाई लड़ने जा रहा है। अब आपको फैसला करना है, क्या आपको ये अज़्म, ये हौसला, ये जोश, ये जुनून, ये हिम्मत चाहिए, या आपको वही घसे पीटे अशार, लड़खड़ाते हुए कदम, खबर की तरफ बढ़ते हुए वो उम्र चाहिए, या नौजवान, ये ऐसे नौजवान जो आपके मुस्तकबिल को सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, ये चाहिए। बहुत हो चुका, आपको उठना है। अगर मैं ये बात कह रहा हूं तो इसके बाद मैं ये भी जरूर कहूंगा कि मैं एहसानमंद हूं, शुक्रगुजार हूं, ममनून हूं, मशकूर हूं हर उस नौजवान का, हर उस बुजुर्ग का, हर उस बहन का, हर उस मां का जिसने असेंबली के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोट का इस्तेमाल किया। हर नाकामी के बाद कामयाबी यकीनी है। गिरते सहसवार मैदान जंग में वही शख्स कामयाब होता है मुस्तकबिल में जो आज नाकाम होता है। हमने अपनी नाकामी से भी सीखा है, हमने अपनी शिकस्त से भी सीखा है, लेकिन
हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। इंतखाबात इलेक्शन जीतने के लिए है जरूर, लेकिन मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए इंतखाब नहीं लड़ती, मजलिस दिलों को जीतने के लिए भी इंतखाब लड़ती है। शायद कुछ कमी रह गई, दिलों को हम मुकम्मिल जीत नहीं सके, लेकिन हम उस वक्त तक आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे जब तक कि हम गोवंडी की एक एक आवाम के दिलों को जीतते नहीं। हम आते रहेंगे। हमारा मकसद किसी के घर तोड़ना नहीं, हमारा मकसद बुलडोजर चलाना नहीं, हमारा मकसद पानी रोकना नहीं, हमारा मकसद बिजली काटना नहीं, हमारा मकसद है आलूदगी से पाक करना गोवंडी को, हमारा मकसद है कि ड्रग्स से नजात दिलाना गोवंडी को, हमारा मकसद के तालीमी इदारों का जाल बिछाना, हमारा मकसद के दवाखाने हो, हमारा मकसद कि हर गोवंडी का शहरी इज्जत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारे। मैं मजलिस के जिम्मेदार की हैसियत से कहूंगा, कॉरपोरेटर्स हमारे जीत जाएं, एमएलए जीत जाएं, एमपी जीत जाएं, तब भी हम हमारे मुखालिफ, हमारे दुश्मन के सामने भी हाथ बढ़ाएंगे दोस्ती का, और उसके दिल को भी अपनी मोहब्बत से जीतने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। रसूलुल्लाह के रास्ते में कांटे बिछाए गए, रसूलुल्लाह के ऊपर काफी बदतमीजियां हुई, लेकिन मेरे आका ने अपने अखलाक, अपनी सुन्नत, अपनी मोहब्बत के जरिए यहूदियों को और गैर मुस्लिमों को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने के लिए उनको मजबूर नहीं किया, बल्कि वो हुस्न अखलाक रसूलुल्लाह के मोहब्बत को देखकर खुशी से कलमा पढ़े और इस्लाम में दाखिल हुए। हम उनकी उम्मत हैं, हम उनकी उम्मत हैं। गुरूर तकब्बुर से परहेज करो, अपने जोश और जज्बे को आवाम के खिदमत के लिए इस्तेमाल करो, अपने जोश, अपने जज्बे और अपनी हिम्मत को अपने दुश्मनों को खत्म करने में सर्फ न करो। तुम्हारे पास काम बहुत है, जोश का इस्तेमाल करो, अपने ताकत का इस्तेमाल करो, अपने जुनून का इस्तेमाल करो तो खिदमत करने के लिए। और जो लोग जुल्म करते हैं, जो जालिम हैं, उन पर तुम छोड़ दो उनको, अल्लाह खुद इंसाफ करेगा। अल्लाह के पास देर है, लेकिन अल्लाह के पास अंधेर नहीं। अल्लाह की जात पे यकीन रखो। अल्लाह आजमाता है अपने बंदों को। अगर आज गोवंडी से हम नहीं जीते तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में इरशाद फरमाता है, मैं उसी को आजमाता हूं जो मेरा करीबी बंदा होता है, और मेरी आजमाइश में जो मुझसे नाराज होता है मैं उससे नाराज हो जाऊंगा। मेरी आजमाइश में जो मुझसे खुश होता है और मेरा शुक्र अदा करता है, मैं भी उससे खुश होता। ऐ अल्लाह, तेरा जो भी फैसला, हम सजदे में गिरकर तेरे फैसले को कबूल करते हैं और तेरा शुक्र अदा करते हैं। ये मंजलिस है, ये हमारे किरदार है, ये हमारे अखलाक है, ये हमारी असलाफ की तालीम है। खुदारा इस बात को समझो कि आज ये मुल्क एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहां पे आपको, हमको अपने इख्तिलाफात को बलाए ताक रखते हुए
इस मुल्क की मोहब्बत में हमको सबको एक होना होगा। हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज की तारीख तक ऐसे दिन नहीं आए जो आज के दिन हैं। ख्वाब तो दिखाया गया था अच्छे दिन का, लेकिन अच्छे दिन तो नहीं आए। ख्वाब तो दिखाया गया था 15 लाख का, 15 लाख तो नहीं आए। ख्वाब तो दिखाया गया था कि पहले शौचालय बाद में दीवाले, लेकिन आज ना देवाले बन गए, लेकिन शौचालयों से आज भी गोवंडी महरूम है।